हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसे है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से क्या करना है, हल करना है। टोटल क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट हैं, तो एक एक पार्ट को हम सॉल्यूशन देखते हैं। बस ध्यान ये देना है कि जो संगत होगा उसको ग्राफी विधि से हल भी ज्ञात करना है और जो असंगत होगा उसको क्या करना है, छोड़ देना है। तो चलिए सबसे पहले 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x + y = 5 और फिर दूसरा जो इक्वेशन है 2x + 2y = 10। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे x + y = 5। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, ये प्लस है, ट्रांसफ़र करेंगे, ये हो जाएगा x + y - 5 = 0, क्योंकि ट्रांसफ़र हो गया, कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे और इसे क्या मान लेंगे, समीकरण 1। और समीकरण 1 है तो इसके रैखिक समीकरण के जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे तुलना करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो जब तुलना करेंगे तो क्या होता है, a1 यहाँ पे x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट, c1 क्या होता है, अचर पद। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक उसी प्रकार से b1 कुछ नहीं होता है तो गुणांक क्या होता है, हमेशा 1 होता है, तो b1 की वैल्यू क्या है, 1। तथा c होता है c1 अचर, तो अचर पद यहाँ पे क्या है, चूंकि फार्मूले में प्लस है यहाँ पे माइनस, इसलिए c1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, ये समीकरण 1 से हो गया। फिर लिखेंगे एंड दूसरा जो आप समीकरण देख रहे हैं वो है 2x + 2y = क्या है, 10 है। तो यहाँ पे लिख लिया गया है 2x + 2y = 10। ठीक है, तो यहाँ भी आप सिंपली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो ये प्लस है, ट्रांसफ़र हो गया है, क्या हो गया है, माइनस, यानी 2x + 2y - 10 = क्या हो गया है, 0 हो गया है। आप देख रहे हैं कि सारे इक्वेशन में एक कॉमन पार्ट है और वो पार्ट क्या दिखाई दे रहा है कि ये सब में जितने भी यहाँ पे हैं सब में 2 से भाग दिया जा सकता है, इसलिए लिखा गया 2 से भाग देने पर। जब आप 2 से यहाँ पे भाग देंगे तो 2 × 2 यानी x बचेगा, फिर 2 × 2 यानी y, और 2 × 5 = 10 यानी 2 × 5 = 10 -5 = 0। अब इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन 2। और जब इक्वेशन 2 है तो क्या करना होता है, सेम एज अभी जो ऊपर तुलना किए हैं उसी प्रकार से लिखेंगे। समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 = 0 से क्या करते हैं, तुलना करने पर। ठीक है, जब आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1, यानी a2 = 1। सेम b2 = 1 एंड c2 होता है अचर, तो अचर यहाँ पे क्या है, -5 है, तो c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 निकल चुका है, तो लिखेंगे नाउ। अब आपको क्या निकालना होता है, अनुपात, गुणांकों का क्या निकालते हैं, अनुपात, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, क्योंकि इन्हीं के अनुपातों से हम पता करेंगे कि ये दोनों समीकरण जो होंगे वो संगत होंगे या असंगत। चलिए देखते हैं। तो ऊपर आप a1 की वैल्यू निकाले थे 1, तो यहाँ पे लिख दिए 1, और b1 आप यहाँ a2 देख रहे हैं क्या है, 1/1। ठीक उसी प्रकार से ऊपर आप देख सकते हैं b1 क्या निकाला गया था, b1 1 और c1 क्या था, -5। तो b1/b2, b1 की वैल्यू b1 है और b2 की वैल्यू क्या है, 1, c1 की वैल्यू भी -5 है एंड c2 की वैल्यू भी क्या है, -5 है। तो a1/a2 = 1, b1/b2 = b1 एंड -5 से -5 जब कट जाएगा तो कितने मात्रा में बचेगा, 1। यानी आप क्या देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और जब इक्वल आ रहा है तो ये क्लियर होगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, संगत होंगी, अतः लिख देंगे, इसलिए रेखाएं संगत होंगी। और जब संगत है तो इसको ग्राफी विधि से भी हल करना है। तो अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए हम सीधे चलते हैं, चार्ट बनाते हैं। इसका चार्ट बनाने के लिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को लिया जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है पुनः x + y = -5 = 0, ये था आपका इक्वेशन फर्स्ट।
और इक्वेशन 2 भी सेम था, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये था आपका इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 से लिखेंगे मान सारणी। सबसे इजी होता है, आपको ऐसे कम से कम किसी भी समीकरण को जब चार्ट बनाइए तो उसका मिनिमम x के 2 वैल्यूज़ और y के 2 वैल्यूज़। आप और भी अधिक निकाल सकते हैं, मैं कई बार बता चुका है, लेकिन मिनिमम आपको 2 मान निकालना होता है x और y का। तो यहाँ पे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट किए हैं, और यहाँ पे आप 0 की जगह पे कोई भी अंक ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी अंक मैंने लिया है ज़रूरी नहीं आपको वही लेना है, आप कोई भी अंक ले के सॉल्व करेंगे, जो ग्राफ बनेगा लाइन का वो सेम बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले x की वैल्यू क्या लिया है, 0 लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे जब 0 में x की वैल्यू लिया हूँ ये y को, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, ये y हो गया, माइनस ये प्लस, मतलब -5 है, ट्रांसफ़र हुआ है तो क्या हो गया, +5, यानी y की वैल्यू क्या आ गया 5। x की वैल्यू 0 लिया गया तो y की वैल्यू क्या आ गया 5। इसी प्रकार से जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x के जगह पे क्या पुट किया गया है 3। तो जब x की वैल्यू 3 पुट किया गया है तो y क्या आ गया है 2 आ गया है। तो 3 पे क्या आ गया मान 2। तो इस समीकरण का जो हल होगा, एक x का मान लेते हैं तो एक y का, इसका जो बिंदु आ गया -0.5 और दूसरा क्या आ गया 3.2। चूँकि आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, दोनों समान हैं। तो जब दोनों समान है तो जो समीकरण 1 का बिंदु आया वही तो समीकरण 2 का भी आएगा, या आप चाहें तो दूसरे भी बिंदु ले सकते हैं। लेकिन जब दोनों समीकरण इक्वल हैं तो आपको बताया गया है कि दोनों लाइन जो होगा एक दूसरे के ऊपर से होके गुजरेंगे इसे, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, 2 लाइन ड्रा करना होता है। एक को बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, एक्स डैश लिखेंगे, और दूसरे को क्या बोलते हैं वाई एक्सिस, यानी वाई वाई डैश। तो आप ग्राफ ऐसे बना लेंगे, सेंटर में 0 लेंगे, दाहिने तरफ प्लस, ऊपर भी प्लस, बाकी नीचे निगेटिव, और यहाँ भी बाएं साइड में भी क्या होता है निगेटिव। तो जो आप यहाँ पे पॉइंट निकाले होते हैं उसी की सहायता से क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है। तो चूंकि दोनों इक्वेशन में बिंदु सेम है इसलिए हम बनाते हैं। पहला जो बिंदु है वो क्या है 0 और 5, यानी 0, 5। इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस पे इसकी वैल्यू 0 है और y एक्सिस पे वैल्यू क्या है 5। तो x एक्सिस पे 0, यही तो x एक्सिस है, और y एक्सिस पे 5। तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट आ गया, और ये क्या है 0, 5 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। दूसरा आप क्या देख रहे हैं कि 3, 2 है। इसका मतलब ये हुआ ये x का मान होता है और दूसरा क्या y का मान है। x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे 2, तो x एक्सिस पे 3 ले लिया गया। अब इसी के सामने y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस लेना है 2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये हो गया आपका 3, 2। अब इसी को क्या करना है ड्रा करना है, तो ड्रा कर देते हैं और आपका ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दोनों एंड पॉइंट पे आपको रखना है और लाइन ड्रा कर देना है, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का पॉइंट क्या है समान है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण दोनों के लिए यही ग्राफ होगा, यही लाइन ड्रा होगा। तो जब ऐसे लाइन आता है तो इस प्रकार के लाइन के क्या होते हैं अनंत हल होते हैं। तो लिख सकते हैं अतः रैखिक समीकरणों के अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। इस तरीके से जब भी आए तो इस चीज़ याद रखेंगे कि इस तरीके के जब भी ग्राफ बनते हैं तो उस ग्राफ के उस लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथे का सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 और फिर 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमको राइट हैंड साइड क्या बनाना होता है 0। तो +8 है, ट्रांसफ़र किया गया है -8, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। और जब इक्वेशन फर्स्ट हो गया तो इसे क्या लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से क्या करने पर तुलना करने पर
तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ से आपको A1 B1 और क्या निकलेगा C1। तो देखते हैं A1 x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 यानी गुणांक। A1 की वैल्यू आ गया 1। B1 की वैल्यू क्या आ जाएगा -1 और C1 की वैल्यू यहाँ से आ गया आपका -8। तो यहाँ पे लिख दीजिए -8। अब फिर लिखेंगे एंड इक्वेशन टू आपका है 3x - 3y इज इक्वल टू क्या है आपका 16। तो यहाँ भी ट्रांसफ़र करेंगे 16 को, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 3x - 3y प्लस से ट्रांसफ़र हुआ गया -16 इज इक्वल टू 0। ये आप क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ A1x B1y C1 से तुलना किए हैं तो समीकरण 2 है तो सेम होगा, लेकिन कुछ इस तरीके से होगा। समीकरण 2 को A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से क्या करने पर तुलना करने पर, तो जब तुलना आप करेंगे तो यहाँ से A2 B2 और क्या निकलेगा C2। A2 यहाँ पे है x का कोफिशिएंट यानी A2 इक्वल टू क्या आ गया 3। फिर B2 चूँकि प्लस है और ये माइनस है तो याद रखेंगे हमेशा पॉजिटिव से कंपेयर करेंगे, तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगा -3 एंड C2 की वैल्यू क्या हो जाएगा C2 की वैल्यू हो जाएगा -16। अब इसके बाद से आप नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होता है A1/A2 B1/B2 और क्या निकालते हैं C1/C2। तो निकालेंगे यहाँ पे लिखेंगे नाउ A1/A2 फिर B1/B2 एंड C1/C2। इसी से हम पता करेंगे कि ये संगत होगा कि असंगत। A1/A2 तो A1 की वैल्यू क्या है 1 और A2 की वैल्यू है 3, ठीक है ये निकल गया आपका। फिर B1/B2 B1 की वैल्यू है -1 एंड B2 की वैल्यू क्या है आपका -3, ठीक है। C1/C2 C1 की वैल्यू है -8 एंड C2 की वैल्यू क्या है -16, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी फाइनली A1/A2 आ जाएगा 1/3, फिर B1/B2 आ जाएगा आपका 1/3 और लास्ट C1/C2 आ जाएगा आपका 1/2। 8 1 जा 8 8 2 जा 16। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे बिकॉज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब ये कंडीशन आ जाता है तो रेखाएं क्या होती हैं असंगत होती है। तो लिख देंगे इसलिए रेखाएं क्या होंगी असंगत होंगी, असंगत होंगी। और असंगत के कंडीशन में आपको इसको ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो।